गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती महादेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फंड फ्लो लेशन से क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है जिसमें बैलेंस शीट दी हुई है एक, जिसमें 2013 और 14 के आंकड़े दे रखे हैं। साथ में हमें जो एडजस्टमेंट दे रखे हैं वो है, नीचे डिविडेंड दे रखा है 15% और कैपिटल का है, शेयर कैपिटल का 15% है, और एक है 40,000 की संपत्ति जो 25,000 में बेच दी जिस पर 17,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। तो इस तरीके से ये इसके दो एडजस्टमेंट है, और हमें जो पूछा गया है वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC और इससे जुड़ी हुई जो बेसिक चीज़ें। और ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट ही बनाना है। फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए हम सबसे पहले क्या चीज़ निकालेंगे वो है WC। तो शेड्यूल ऑफ चेंज इन WC, वर्किंग कैपिटल में चेंज का शेड्यूल बनाएंगे सबसे पहले हम। तो सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर, फिर यहाँ लिखेंगे 2013 और 2014, फिर लिखेंगे इफेक्ट ऑन WC, इंक्रीज और डिक्रीज। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ें बनानी है। आप जानते हैं कि सबसे पहले हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज लेने होते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं करंट एसेट्स, इसका नाम देंगे A, करंट एसेट्स CA। करंट एसेट्स में आप देख रहे हैं स्टॉक, डेटर, ये दो चीज़ें हमें लेनी है, ठीक है। डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स को करंट एसेट्स में नहीं लेंगे हम। तो डेटर और स्टॉक, तो सबसे पहले लेते हैं स्टॉक, डेटर। स्टॉक है हमारा है 150 और 250, 1,50,000 और 2,50,000। डेटर दे रखे हैं 90,000 और 1,25,000। तो इतने ही इसके अंतर्गत आंकड़े, इनका टोटल कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ टोटल। उसके बाद में CA लिख लेते हैं, B नाम देंगे इसको, B नाम देंगे CL को, करंट लायबिलिटीज। इसमें क्रेडिटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन दोनों को इसी में शामिल करेंगे हम। क्रेडिटर्स 75,000 और 1,10,000, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के आंकड़े 10 और 15, ये 10,000 और 15,000। तो इस तरीके से हमने इन सभी को लिख लिया है। लाइन खींचते हैं, इसमें आएगा टोटल का, इसको आगे तक लेके जाएंगे। टोटल, इसका टोटल करते हैं 1.5 लाख और 90, ये हो गए 2,40,000। इधर इसका टोटल करते हैं, ये आएगा 3,75,000। इधर इसका टोटल कर लेते हैं, ये आएगा 85,000। इसका टोटल करते हैं 1,10 और 15, 1,25। इंक्रीज डिक्रीज कर लेते हैं, देखते हैं किसमें कितना हुआ है। तो 1,50 से 2,50 हो गया, तो 1,00,000 इंक्रीज हो गया है, और 90 से 1,25 हो गया है, तो ये 35,000 इंक्रीज हो गया है। CL में करंट लायबिलिटीज में अब देखते हैं इंक्रीज को डिक्रीज में लिखना है और डिक्रीज को इंक्रीज में। तो ये 75 से 1,10 हो गया, इंक्रीज हो गया 35 का, लेकिन इसमें कहाँ लिखेंगे, इसको डिक्रीज में लिखेंगे, इंक्रीज को यहाँ डिक्रीज में। 10 से 15 इंक्रीज हो गया, तो इसको भी डिक्रीज में लिखना है 5,000 से। टोटल कर देते हैं, इसका ज़रा 1,40 हो जाता है, इसका होता है 1,35। इसमें से इसको घटाते हैं, देखते हैं कि WC क्या थी हमारी 2013 में। 240 में से 85 घटाएंगे, 85,000, तो इसका आंकड़ा आ जाएगा 0,005 और 1,55,000। तो इसका आंकड़ा आता है 1,55,000
और 375 में से एक 25 जाएगा तो बच जाएगा 250। तो इस तरीके से 2,50,000 तो 1,55 था, 250 हो गया, तो इसका मतलब 95,000 है जो हमारी वर्किंग कैपिटल है जो बढ़ गई है। तो यहाँ लिखते हैं 95, बैलेंस बराबर करने का प्रयास करते हैं सभी का। यहाँ लिखेंगे WC, यहाँ लिखेंगे इंक्रीज इन WC, ये A माइनस B हो जाएगा, ये हो जाता है 250, ये 250 बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 95, इधर लिखेंगे, ये हो जाएगा 135 और ये 135। तो इस तरीके से हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो इंक्रीज हुई कितने से, 95,000 से। तो हमें ये लिख लेना है इंक्रीज इन WC 95, क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमें ये स्टार्टिंग में ही लिखनी होती है। तो उसके बाद में जो चीज़ें हमें बनानी है तो हमें याद रखना है, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। हमारी WC है जो इंक्रीज हुई है, सोर्स और अमाउंट, यूजेज और अमाउंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमारी इतनी चीजें आएगी। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का लेखा करते हैं, इंक्रीज इन WC, ये 95,000 से हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई तो यूजेस साइड में आएगा ये। सबसे पहले इसी का लेखा कर दिया हमने। अब जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो एडजस्टेड P&L अकाउंट वो बनाते हैं। एडजस्टेड P&L अकाउंट, इसमें लिखते हैं बाय BD, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे इसका, यहाँ दिया हुआ है P&L का 60,000, तो यहाँ लिखेंगे 60,000 और टू CD क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे वो है 70,000। अब इसमें कौन सी चीज़ें ऐड करने वाली है, कौन सी इस साइड में 2 में आएगी, कौन सी बाई में आएगी, ये अपन देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले यहाँ से ले लेते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू और डिवेंचर, ये 5,000 है जो यहाँ लिखेंगे सीधा टू डिस्काउंट ऑफ डिवेंचर कर देते हैं शॉर्ट में इसको, ये 5,000 आ जाएगा। इसके अलावा डेप्रिसिएशन का यहाँ से लेते हैं, जनरल रिजर्व का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा, रिटर्न ये राइट ऑफ हो जाएगा 50,000 से टू जनरल रिजर्व 50,000 और इन सब का हो गया है। डिविडेंड आ जाएगा 15%, 3 लाख का आएगा। ये आ जाएगा 45,000, ये 3 लाख का हम निकालेंगे 15%। डेप्रिसिएशन का खाता बनाना पड़ेगा, उसके बाद में लेंगे इसमें डेप्रिसिएशन। बाकी चीज़ें सारी आ चुकी है। अब यहाँ हम बनाते हैं, सबसे पहले फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाएंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस टू BD होता है ओपनिंग और क्लोजिंग होता है बाय CD। ये वर्किंग नोट है सारे। तो ये है 5, 10 और 6, 20, 5,10,000 और 6,20,000। नीचे हमें एडजस्टमेंट दे रखा है 40,000 की संपत्ति जिसे 25,000 में बेची और जिस पर 17,000 रुपये डेप्रिसिएशन लिया गया। तो इस पर आ जाएगा बाई सेल 25,000, बाई डेप्रिसिएशन वो है 17,000। तो 25 और 17 देखें तो 42,000 हो जाते हैं। 40,000 की इसकी कॉस्ट थी तो 2,000 का प्रॉफिट आ जाता है। टू P&L 2,000 ये प्रॉफिट हो जाएगा।
और इसका टोटल कर देते हैं, तो जो डिफरेंस रहेगा इधर ये बैंक हो जाएगा। बैंक का मतलब यहाँ परचेज करेंगे, परचेज ऑफ फिक्स एसेट हो जाएगा। तो ये इसका टोटल करते हैं, ये आ जाएगा 42 और 6 20 हो गए 662। इधर भी 662 कर देंगे। 662 में से 10 5 10 और 2 12 घटाएंगे तो 150 बचेगा, 150। तो इस तरीके से इसका बैलेंस बराबर हो जाता है। फंड, ये डेप्रिसिएशन फंड जो है ना, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट और हमें बनाना पड़ेगा। बाय वीडी ओपनिंग आ जाएगा इधर। ओपनिंग इसका दे रखा है 90,000 और टू CD ये दे रखा है 31। इसमें जो डेप्शन लगा है 17,000 इधर आ जाएगा। टू फिक्स एसेट्स अकाउंट से ये 17 बाई P&L में कितना जाएगा, एडजस्टेड P&L में आने वाली राशि टोटल कर लेते हैं इसका। 31 और 17 ये हो गए हैं 147। तो यहाँ डिफरेंस रहेगा 57,000 का, तो ये जाएगा P&L में। 147 से हमने इसको बराबर कर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आ जाएगा 57,000। प्रॉफिट हुआ था हमारा 2,000 का, इधर लिखेंगे बाई P&L 2,000 से प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और सारी चीज़ें इतनी ही आनी थी। अब इसका क्या करना है, हमें टोटल कर लेना है और जो डिफरेंस रहेगा ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो एक बार हम इसका क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो इसका जो टोटल है वो है 2,27,000। 227 में से 62,000 घटाएंगे तो आ जाएगा 62,000 घटा लेते हैं 2,27,000 में से 1,65,000। तो इस तरीके से हमारा फंड फ्लो ऑपरेशन है वो है 1,65,000। तो यहाँ लिखेंगे ऊपर फंड फ्लो में फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,65,000। अब यहाँ लिखेंगे फिक्स एसेट से लेते हैं। सबसे पहले ये परचेज हुआ है 150, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स 1,50,000 और इधर सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये 25,000। इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन का ये डिविडेंड का लेखा करेंगे इधर। डिविडेंड पेड 45,000 45,000 का डिविडेंड पेड किया है हमने और बाकी सभी चीज़ों का लेखा लगभग इसमें हो गया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ कौन सी चीज़ें बची है। तो एक इन्वेस्टमेंट बचा हुआ है। स्टार्टिंग में 30 था, 80 हो गया। तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट समझेंगे इसको, एक्स्ट्रा जो बढ़ा हुआ है। परचेज ऑफ फिक्स परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट ये आ जाएगा। इसका डिफरेंस है जो 50,000 से। और इधर देखते हैं शेयर कैपिटल 3 लाख थी, 350 हो गई है तो इश्यू हो जाएगी। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल 50,000 और डिबेंचर है जो 1 से 2 हो गए तो ये भी इश्यू हो जाएंगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर 1 लाख
बाकी सारी चीज़ें इसमें आ चुकी है। अब देखते हैं इसका बैलेंस बराबर है कि नहीं है। इसका बैलेंस बराबर होता है तो ये समझ आता है कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, कुछ चीज़ें बची हुई तो नहीं है। तो देख लेते हैं, एक बार टोटल कर लेते हैं इसका। 25 और 65 हो जाते हैं 190, 190 और 50 यदि हम जोड़ें तो ये हो जाता है 240, 240 और एक हो जाते हैं 3,40,000। इधर और टोटल कर लेते हैं, पहले जोड़ लेते हैं 150 और 50 2 लाख, तो ये हो जाते हैं। फिर ये 45 और 95 ये होते हैं 140, तो इस तरीके से 340 हो जाते हैं टोटल। तो इस तरीके से हमारा टोटल बैलेंस है जो बिल्कुल सही है, और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए।